तो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है प्रिंसिपल ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। उसका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है तथ्यता, उदासीनता वक्र एवं बजट रेखा की सहायता से उपभोक्ता संतुलन को स्पष्ट कीजिए, आय प्रभाव व प्रतिस्थापन प्रभाव को भी समझाइए। तो आपके सामने ये प्रश्न अलग अलग भी आ सकते हैं, एक साथ भी आ सकते हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, अपन प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है उसके बारे में अपन विस्तार से जानेंगे, इसको आगे पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, अगर ये पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसको फ्री में प्राप्त करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आपके सामने जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ, जो ये पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कहाँ पर मिलेगी आपको, फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल है वहां पर देखने को मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पर दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कहाँ पर दे रखा है, फ्री में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां पर जाकर फाइल वाले सेक्शन में जाकर सर्च करना, आपको क्या MICRO छोटे शब्दों में कर लेना। वहां पर BA फर्स्ट सेमेस्टर आपके सामने, या फिर माइक्रो रहने देना, आप इकोनॉमिक्स भी सर्च कर सकते हो, इकोनॉमिक्स सर्च कर लेना। समझ में आ गया, छोटे शब्दों में जैसे मैंने लिखा वैसे सर्च कर लेना। BA फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के नाम से आपके सामने पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। या फिर नहीं मिले तो कमेंट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। साथ के साथ सारे सिलेबस को अगर रिवीजन करना चाहते हो तो आपके सामने क्या होगा, प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहां से जाकर रिवीजन कर सकते हो। उपभोक्ता संतुलन उस बिंदु को प्राप्त करता है जहां पर वह अपनी सीमित आय और वस्तुओं की कीमत को देखते हुए संतुष्टता प्राप्त करता है। मतलब भाई आदमी है ना, ये क्या होता है, उपभोक्ता संतुलन क्या होता है, वो पॉइंट जब आदमी को क्या भाई, आदमी की इच्छा तो ऐसे है कि वो हाथी भी खरीद ले, घोड़े भी खरीद ले, सब कुछ खरीद ले, पूरी दुनिया को खरीद ले, फिर भी उसको संतुष्टि नहीं हो। फिर तो ऐसे हो, मंगल ग्रह खरीद लो, पृथ्वी को तो खरीद ही लिया मैंने, है ना। ये इंसान की सोच होती है, कुछ भी खरीद ले उसको संतुष्टि नहीं मिलती आपके सामने। भाई छोटा सा उदाहरण क्यों दूं, अगर आपके पास अगर पैदल चलते हो ना, तब आपने बचपन में सोचा होगा कि भाई मेरे पास साइकिल आएगी तब क्या मजा आ जाएगा, मेरे को सोचा था ना आपने। वो साइकिल आ गया मजा, थोड़े दिन आया, फिर आपको लगा कि मजा नहीं आ रहा, कब तक साइकिल चलाऊंगा मैं, मेरे साथ वाले बाइक चला रहे हैं। फिर आपको क्या, आपको बाइक ला दी भाई, फिर आप बाइक चलानी शुरू किया आपने, थोड़े दिन चलाई और आपको उसमें भी क्या हुआ, बस बाइक चला के मन भर गया, इसको कौन चलाए, दो पहिए पे सारे दिन बैठे रहो, कमर में दर्द हो जाता है, परेशान हो जाता हूँ, सर्दी में सर्दी, गर्मी में गर्मी, बारिश में बारिश, बहुत परेशानी है। बाइक गाड़ी आ जाए मजा आ जाए, फिर आपको भाई गाड़ी भी मिल जाएगी, आज नहीं तो कल मिल जाएगी। या काफी बच्चों घर पे है, बाइक भी गाड़ी भी चला लिया आपने। अब क्या हो गया, अब आपको ये लग रहा है कि इस गाड़ी में मजा नहीं, बड़ी वाली लेकर आएंगे, बड़ी वाली भी लेकर आ जाओगे। फिर आप क्या कहोगे, उसमें भी मजा नहीं है, और बड़ी वाली लेके आते हैं। आपने रॉयल रॉयल्स लेकर आ गए, मान लो आप भगवान की दया से बहुत अमीर हुए, आपने बहुत मेहनत की, रॉयल रॉयल्स भी लेकर आ गए। फिर आप क्या कहोगे, वो पहले पुराने वाली थी ना, उसमें ज्यादा स्वाद था भाई। एक तो इसमें तेल इतना लगता है, बाकी इसमें कंफर्टेबल बहुत आपके सामने, लेकिन स्वाद उसमें जो आया वो कभी नहीं आया जीवन में। क्यों आया, उसमें पहले वाली जो पहली बाइक चलाई, उसमें पहली गाड़ी चलाई, उसमें क्यों स्वाद आया, क्योंकि वो वस्तु उस समय की थी जब आपको सबसे ज्यादा उस चीज की जरूरत थी। और जब किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब वो चीज मिलती है, सबसे ज्यादा संतुष्टि तभी मिलती है आपके सामने। समझ में आ गया। तो ये इंसान का व्यवहार होता है, चाहे कुछ खरीद ले उसकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती है। वो इच्छाएं कैसे पूर्ति होती है, मैं बताता हूं आपको इच्छाएं कैसे पूर्ति होती है। इच्छाएं पूर्ति होती है जब भाई आपके पास पैसे था सिर्फ किसका, एक किस खरीदने का, एक आपको स्विफ्ट डिजायर खरीदने का आपके पास पैसा था और आपने स्विफ्ट डिजायर खरीद ली। आप भैया आपके पास आपका मन तो रॉयल एनफील्ड रॉयल रॉयल्स खरीदने का, लेकिन पैसा ही नहीं है। समझ में आ गया। तो आप क्या कहोगे, भाई मेरे पास जो गाड़ी है ना, सबसे बढ़िया गाड़ी वही है इस दुनिया की, स्विफ्ट डिजायर। क्यों, क्योंकि पैसा ही नहीं है। तो यही होता है, सीमित आय और वस्तुओं की कीमत देखकर जब इंसान संतुष्टि प्राप्त करता है ना, उसी को क्या कहा जाता है, उपभोक्ता संतुलन के नाम से जाना जाता है। वरना तो आदमी के पास पैसे हो तो वो जहाज खरीद ले, फिर भी ऐसे कहे ओ हवा में तो कोई स्वाद ही नहीं, जमीन में पैदल चलने में जो स्वाद आ रहा है, देखो नीचे आदमी कैसे अच्छा से चल रहा है। समझ में आ गया। तो इंसान कुछ भी खरीद ले उसको संतुष्टि जब प्राप्त होती है जब वो कोई चीज खरीद नहीं पाता है। समझ में आ गया। उसके पास कोई वस्तु हो और फिर उससे बड़ी नहीं खरीद पाए तभी उसको सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है। तटस्थता वक्र विश्लेषण में संतुलन की दो शर्तें होती है, मतलब इसमें दो शर्तें बताई गई हैं। पहले शर्त है बजट रेखा,
जब उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की कीमत को दर्शाती है, यानी अधिकतम कितना खर्च कर सकता है। यह क्या दिखाती है आपके सामने, उपभोक्ता की मतलब भाई उसकी इनकम और कितनी प्राइस है, जो कोई भी चीज आपके सामने उसकी ऑब्जेक्ट प्राइस कितनी है, तो उसके बीच में संतुलन दिखाएगी, उसमें दिखाएगी कितनी वो ज्यादा से ज्यादा खर्च कर सकता है, उसकी लिमिट कितनी है कोई भी वस्तु को खर्च करने की। उसको किस नाम से जाना जाता है, बजट लाइन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। तटस्थता वक्र ये उपभोक्ता की समान संतुष्टि के लिए विभिन्न बंडलों को दिखाता है कि भाई कोई इंसान है ना कितने कितने प्राइस पे, भाई कोई आदमी महीने के लाख रुपए कमाता है, समझ में आ गया, आपके सामने वो क्या 30,000 रुपये गाड़ी लेके संतुष्ट हो जाएगा। समझ में। अब कोई आदमी महीने के 10 लाख रुपए कमाता है, 2 करोड़ की गाड़ी लेके संतुष्ट होगा। और कोई आदमी महीने के बेचारा कमाता है 10,000, वो आपके सामने एक लाख रुपए की जो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल आती है उसमें वो इतना संतुष्ट है, वो रॉयल रॉयल्स में नहीं हो सकता कोई आदमी। समझ में आ गया क्यों, क्योंकि भाई रॉयल रॉयल्स में तो 2 आदमी बैठ सकते हैं, 4 बैठ जाएंगे, है ना, फैमिली जा सकती है, वो 4 को बाइक पे बैठाएगा प्लस सामान भी लेकर जाएगा, तो सबसे ज्यादा संतुष्ट वो होगा। ऐसे मजाक में बता रहा हूं। तो इसको क्या कहा जाता है, तो उपभोक्ता का कौन कौन सी वो प्राइस होती है जो वो संतुष्ट होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, तटस्थता वक्र के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। अगला है संतुलन बिंदु। संतुलन वहां होता है जब बजट रेखा सबसे ऊंचे आईसी को छू लेती है, मतलब आप आईसी करो को जो सबसे उछले पॉइंट पे आपके सामने छू लेती है ना, तब भी उसका संतुलन दिखाई पड़ता है। आईसी का ढलान एमआरएस और बजट रेखा के ढलान वस्तु की कीमतों के अनुपात बराबर होता है। भाई जैसे जैसे आपके इंसान आईसी नीचे आता चला जाएगा, जैसे जैसे बजट रेखा जितनी बढ़ती चली जाएगी। समझ में आ गया। आय प्रभाव क्या होता है, इनकम इफेक्ट क्या होता है, जब उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ती है तो कीमतें स्थिर रहती हैं, तो उसकी मांग में जो परिवर्तन आता है उसको क्या कहा जाता है, आय प्रभाव के नाम से जाना जाता है। मतलब जब कोई उपभोक्ता होता है ना, उसकी जो वास्तविक आय बढ़ती है, समझ में आ गया, कीमत स्थिर है, मांगे बढ़ रही है, आय बढ़ रही है, तो उसके मांग में भी परिवर्तन आता है। भाई पहले आपका क्या हुआ, पहले आपकी 20,000 रुपए आप पूरी साल के कमाते थे, भाई आप अपने घर में देख लो सिंपल, आपके पापा जी 20,000 रुपए कमाते थे, अब क्या हुए, आप लग गए भाई किसके अंदर, आप लग गए पटवारी लग गए आप, अब भाई 40,000 रुपए आप कमाने लग गए। समझ में आ गया। अब 60,000 रुपए आने लगे, तो पहले आपके सामने, पहले आपके घर में कितना खर्चा होता था भाई, 10-15,000 रुपए आप खर्च करते थे, आप कितना करने लग जाओगे, 25 से 30,000 रुपए खर्च करने लग जाओगे। समझ में आ गया। तो आय बढ़ी आपके घर की, तो खर्च करने का तरीका भी बढ़ा। अब आप ये नहीं सुनते हो भाई चाहे कितने पैसे कमा लो पैसे तो उतने ही बचते हैं, सुना ना आपने सिद्धांत, ये क्यों होता है, क्यों कोई आदमी की जितनी ज्यादा आय बढ़ती है वो उतने ज्यादा उसके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है, आय प्रभाव के नाम से जाना जाता है। सामान्य वस्तु, आय बढ़ने पर क्या होती है, मांग भी बढ़ती है। समझ, आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, तो सीधा सिद्धांत था भाई, पहले आपके सामने हो सकता था आप मोटरसाइकिल पे चलते छोटी वाली पे, आप अब हो सकता है गाड़ी भी लेकर आ जाओ। समझ में आ गया आपके सामने, पहले आप हो सकता था घर की सब्जी आपके सामने बाड़ी में उगाते थे, अब हो सकता है बाड़ी में उगाना बंद कर दो, बाजार से ज्यादा लाना शुरू कर दो। समझ में आ गया। घटिया वस्तु, आय बढ़ने पर आय बढ़ने पर भी मांग घटती है, क्यों, को एक बात सोचना, आय बढ़ेगी ना तब आप एक चीज अगर आप वस्तु कम खरीदोगे, लेकिन कैसे खरीदोगे, बढ़िया खरीदोगे, आपके सामने ब्रांडेड चीजें खरीदना शुरू कर दोगे, जैसे पैसे आने लग जाएंगे एपीबास नहीं एडिडास के जूते खरीदने शुरू कर दोगे आपके सामने। तो चाहे आय बढ़ेगी, अगर आपकी वस्तु अच्छी नहीं है तो उसके धीरे धीरे मांग घटनी शुरू हो जाएगी। समझ में आ गया। अगले वाला पॉइंट है प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या आता है, जब एक वस्तु की कीमत घटती है तो दूसरे वस्तु के मुकाबले सस्ती हो जाती है। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या करता है, जब एक वस्तु की कीमत घटती है तो दूसरी वस्तु के मुकाबले सस्ती हो जाती है। तो इसमें क्या बताएगा भाई, कोई ये चीज ये है कि मान लो अगर कोई प्रोडक्ट था, है ना, अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आपको पसंद क्या था, आपका जो चाय सस्ता होने पर उपभोक्ता कॉफी के स्थान पर चाय अधिक खरीदेगा हमेशा। मतलब देखो ये बहुत सिंपल सिद्धांत है, मतलब इसके अंदर कुछ लास्ट में यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट में डिफरेंस कर रखा है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, पता नहीं क्या लिख रखा है इसमें। मैं बताऊं आपके सामने क्या होता है भाई, एक कोई वस्तु थी, आप चाय खरीदते थे, चाय पीते हो भाई आपके सामने, और आपका भाई क्या क्या खरीदता, आपका एक साथ वाला परिवार है वो क्या खरीदता आपके सामने, कॉफी पीता है। अब क्या हो गया भाई, कॉफी पीना उनके लिए कोई जरूरी भी नहीं है, चाय से भी काम निकाल लेते हैं, लेकिन कभी कभार कॉफी भी पी लेते हैं। अब क्या हुआ, चाय की कीमत गिर गई भाई, क्या हुआ असम में क्या हुआ, आपके सामने बहुत ज्यादा चाय का उत्पादन और चाय की कीमत गिर गई। अब आपके पास क्या होगा, कॉफी की तो प्राइस वही थी, तो पहले मान लो
दोनों की कीमत 50-50 रुपए थी, तो लोग क्या करते थे, कॉफी ज्यादा पी लेते थे, चाय को इतनी भाव नहीं देते थे। अब क्या हो गई, डिमांड कम होने लगे, तो चाय कितने की होगी, 40 की हो गई, और कॉफी की कीमत उतनी रही 50 की 50। तो अब लोग क्या करेंगे, कॉफी को पीना कम कर देंगे और किसको पीना शुरू कर देंगे, चाय को पीना शुरू कर देंगे। आपके सामने ये देखा ना, आपके सामने इस ये उदाहरण नहीं समझ में आया तो मैं बताऊंगा आपको एक और बढ़िया वाला उदाहरण। क्या हुआ था, थोड़े दिन पहले रिचार्ज महंगे हुए थे, जियो केयर, एयरटेल केयर, इनके, तो लोगों ने क्या किया था, बीएसएनएल में पोर्ट करवाई थी ना सिम। क्यों, क्योंकि बीएसएनएल हो सकता था पहले, बीएसएनएल के कामों से बीएसएनएल की जो संतुष्ट नहीं थे बाजार में लोग, लेकिन उसकी प्राइस कम थी, तो लोगों ने बीएसएनएल को यूज करना शुरू कर दिया। इसको क्या कहा जाता है, प्रतिस्थापन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। मुझे उम्मीद है अब आपको सामने अच्छे से चीजें समझ में आ गई होगी। इसका उदाहरण यह दे रखा है कि चाय सस्ती होने पर उपभोक्ता कॉफी के स्थान पर अधिक चाय खरीदता है, इसको प्रतिस्थापन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। तो यह था जो तटस्थता, जो उदासीनता वक्र एवं बजट रेखा की सहायता से उपभोक्ता संतुलन को स्पष्ट करना तथा आय प्रभाव एवं प्रतिस्थापन प्रभाव को भी मैंने विस्तार से बताया। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। धन्यवाद।